अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे इंजॉय कर रहे होंगे और फ्लू से दूर होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी खैर अब फ्लू से थोड़ा सा जान छूटी है, मैंने कहा चले वही सफ़र करती हूँ और आपको बता देती हूँ। एक सबसे अच्छी बात कि जब मैं आई थी इधर इस्लामाबाद तो सबने मुझे कहा आपकी स्किन टोन काफ़ी अच्छी हुई हुई है और स्किन बहुत हाइड्रेटेड भी है, स्मूथ भी हुई हुई है, कलर टोन भी बिल्कुल इक्वल है, टर्निंग खत्म है। और ये मेरी जो रिकॉर्डेड वीडियो है ये अभी की नहीं है, ये बहुत पहले की है, तकरीबन 1-2 महीने पहले की है। आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि मैं कभी भी किसी चीज़ के बारे में रिव्यू तब तक शेयर नहीं करती जब तक मैं उसको पर्सनली एक्सपीरियंस ना कर लूँ। मैं एक वीडियो की खातिर मैं ना तो मैं कोई पेड प्रमोशन कर रही हूँ, सबको पता है, ना तो मुझे कोई ब्रांड चीज़ें भेज रहा है, कोई ऐसा सीन नहीं है, ना ही मैं कोई चीज़ें रिकमेंड कर रही हूँ। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगी और पर्सनल यूज़ जो मैंने की होती है चीज़ वो बताऊँगी। मतलब अभी का ये आलम है कि साबुन और ये जो मेरे पास था फेस वॉश था, ये ख़त्म हो चुकी हैं चीज़ें और मैं फिर तब आई थी इस्लामाबाद और वहाँ का मौसम भी ज़रा अच्छा है, नमी वाला है, तो उसमें भी स्किन काफ़ी आपकी अच्छी हो जाती है। और मैं ये नहीं कहूँगी आपको कभी भी कि आप यही 2 चीज़ें लें, लेकिन मैं आपको इनका एक आसान सा फार्मूला बता लूँ कि कोई भी जो फेस वॉश है वो राइस वाला हो। ये जो राइस वाले फेस वॉश होते हैं, ये तो जेसिका राइस फेस वॉश था, ब्राइटन अप करता था, स्किन को एक्ने क्लियर होती थी, बहुत सी चीज़ें इसमें लिखी हुई थी। मतलब ये क्लेम करते हैं कि ये आपको आपकी स्किन को बेस्ट टोन देंगे, तो मैंने फिर ये ले लिया था। लेकिन आप अगर कोई भी लेते हैं राइस वाला फेस वॉश, आप दिन में उसे एक बार यूज़ करें और साथ में कोई भी हल्दी वाला टर्मरिक ये सॉप था और इनका क्लेम भी यही था कि इनका एक और क्लेम था कि ये एक तो एंटी एजिंग है। आप कोई भी आप में से जो हम तो एंटी एजिंग ना भी यूज़ करें तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसी आंटी जो एंटी अपनी स्किन को टाइट करना चाहती है या स्किन में कोई भी छाइयाँ हैं तो उनके लिए हल्दी वाला जो शैम्पू होता है, सईद गनी के प्रोडक्ट्स में भी है और भी प्रोडक्ट्स में है, लेकिन मैंने तो एक नॉर्मल सा ये लिया था और ये बहुत 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 अच्छा था। इसमें ऐसे देखिए आपको मैंने साबुन दिखाया भी होगा, वो जाली सी थी और बड़ा अच्छा, इससे आपकी स्किन क्लियर हो जाती है, पोर्स साफ़ हो जाते हैं और जब स्किन के पोर्स साफ़ होते हैं एक्ने और इस तरह के दाग कभी आपकी स्किन पे नहीं बनते। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि कोई भी राइस वाला आप फेस वॉश यूज़ करें, अच्छा सा यूज़ करें, लोकल ना हो, कहीं भी अच्छे स्टोर से आप ले लें, मेडिकल स्टोर से ले लें तो इट इज़ वेरी गुड। तो कोई भी ऐसा सोप जिसमें हल्दी हो, टर्मरिक वाला, वो यूज़ करी। उसके बाद जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये मैंने नॉर्मल सी ली थी, मतलब इतना मुझे नहीं पता था कि ये अच्छी निकलेगी। मैंने इसको भी यूज़ किया था, मेरी हील्स बहुत स्मूथ हो गई थी, क्रैक खत्म हो गए थे और मैंने कहा चलिए मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। बहुत मुनासिब सी थी, उन्होंने क्लेम किया था 5 डेज़ के में आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे और मैंने 5 डेज़ तक यूज़ की थी। वहाँ तो मैं सॉक्स नहीं पहन सकती थी, लेकिन जब कभी घर के अंदर तो मैं नहीं पहन सकती थी, जब कभी मैंने जॉगर्स पहने हो या बाहर जाना हो वॉक वगैरह के लिए तो मैं थोड़ी सी क्रीम यूज़ करके तो मैं बाहर चली जाती थी शूज़ पहन के। तो फिर जब आई, चले वज़ू वगैरह किया तो मेरे पाँव धो लिए, लेकिन बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स थे। उसके बाद एक और चीज़ कि ये भी पापा काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं शूज़ और तकरीबन 2-3 महीने हो गए हैं, हमने सर्विस से ऑर्डर किए थे और होम डिलीवरी बहुत अच्छा, साइज़ वाइज़ भी ये बहुत अच्छे आए थे, मतलब एग्जैक्ट साइज़ जो आपको डिज़ायर्ड होता है वही था। उसके बाद ये सबसे अच्छी बात, इनकी लेदर बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, कलर ख़राब नहीं हुआ, ये इतने कंफर्टेबल है, इतने कंफर्टेबल है, मतलब 100% रिकमेंडेड है हमारी फैमिली की तरफ से सर्विस के शूज़। और सर्विस एक नाम है, आजकल मैं कहती हूँ इतने ब्रांड्स आ गए हैं कि हम पुराने अपने ब्रांड्स को भूल ही गए जो हम पहले बचपन में यूज़ करते हैं। अगर किसी को याद हो तो हम बचपन में बाटा और सर्विस के शूज़ इस्तेमाल करते थे, स्टाइलों से जूते लेते होते थे, यही हम लोगों के ब्रांड्स थे और यही हम लोगों के कंफर्ट जोन थे। लेकिन आजकल इतने ब्रांड्स और इतनी शॉप्स है कि हम इन चीज़ों को अक्सर भूल गए, लेकिन क्वालिटी वाइज इट वाज टू गुड और थोड़े से एक्सपेंसिव थे लेकिन बहुत 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 अच्छी क्वालिटी है। पापा स्टिल यूज़ कर रहे हैं, कलर भी बिल्कुल फेड नहीं हुआ और ना ही ये लेदर ख़राब हुई है, ना ही ये सोल सख्त हुआ है। वो बाहर जाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, घर में भी पहनते हैं और बहुत मतलब एक पॉजिटिव रिजल्ट के साथ हम इनको यूज़ करें। अब जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ये ओल्ड रिकॉर्डेड है, एक्सपीरियंस में एकदम से शेयर नहीं करती। मैं आपको फिर बताऊंगी कि जब तक मैं उस चीज़ को अच्छे से यूज़ ना कर लूँ या जब तक मैं ये ना देख लूँ कि वो अच्छी है या बुरी है, और जो चीज़ें मेरी स्किन टाइप पे नहीं जच रही होती, नहीं सूट कर रही होती, वो मैं क्लियर बताती हूँ या वो मैं वीडियो लगाती ही नहीं। इसके बाद ये ज़ेलबरी के कुछ ड्रेसेस थे, विंटर कलेक्शन में आ जाते हैं। ये बहुत प्यारा, ये 2 पीस एक ड्रेस था, शर्ट और ट्राउज़र के साथ, और मैंने कहा चलिए मैं ये भी आपको दिखा दूँ। ज़ेलबरी की बहुत प्यारी कलेक्शन थी और ये ड्रेस जो ब्लू है ये तो इतना प्यारा है कि मैंने स्टिच करके भी पहना है, मतलब इतना सूट कर रहा है, इतना सूट कर रहा है, मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा है। इनकी बहुत प्यारी कलेक्शन है और सबसे रीज़नेबल ब्रांड मुझे तो यही लगता है। बाकी ब्रांड्स भी हैं, कुछ होते हैं एक्सपेंसिव और कुछ बहुत रीज़नेबल, ये रीज़नेबल था। और फिर मैंने कहा चलिए मैं आपको अपने पाँव और हाथों की लुक दिखा दूँ कि साबुन से मैं नहीं कह रही, एक नॉर्मल घर के अंदर रहने से जैसे टैनिंग गायब होती है, तो बहुत 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 प्यारा था। और ये ड्रेस मेरा लोकल शॉप का था लेकिन बहुत अच्छा था। इसके साथ मामा ने मुझे शॉल लेके दी थी और इतना प्यारा ये ड्रेस था। उसके बाद जब आपको पता है मैं बीमार थी, उन दिनों सूप वगैरह पीती रहती थी और हम शाम में गए थे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, हमने सूप वगैरह पिया और काफ़ी गपशप की। गपशप क्या की, कुछ देर मोबाइल यूज़ किया, कुछ देर गपशप की और फिर हम अपने घरों को आ गए थे। ये सूप अंडे वाला सूप था, इसमें उबला अंडा, चिकन, बड़े मज़े का था ये। मैंने खैर इसको पिया तो ऐसे आपका पेट भी भर जाता है और बड़ा मज़ा आपको आ रहा होता है कि आपने एक अच्छी चीज़ खा ली है। फिर हम नेक्स्ट डे शॉपिंग करने गए थे और वहाँ पे मुझे बाहर माल्टे का जूस नजर आया। मैंने कभी भी नहीं पिया ऑरेंज जूस, मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया, मुझे फ्रेश जूसेस अच्छे ही नहीं लगते, सबको पता है। तो वहाँ पे मैंने कहा नहीं ये हम ट्राई करते हैं, ये मुझे पीना है। ट्राई किया, इतने मज़े का था और मैंने एक चलाकी की, मैंने कहा बर्फ़ ना डालना भाई, इसमें बर्फ़ नहीं डालना, क्योंकि अगर वो बर्फ़ डालता तो जूस ना हो जाता लेकिन नहीं, ये वजह नहीं थी। वजह ये थी कि उन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने उसको बर्फ़ डालने नहीं दी और जूस बहुत मज़े का था, एंजॉय किया हमने। उसके बाद आपको पता है शॉपिंग के बाद कबाब चीज़ तो हमारा सबसे लाजिम व मलज़ूम चीज़ समझी जाती है। हमने इसको इतनी तबाही मचाई हुई है, कराची में तो ज़्यादातर यही है। तो हालाँकि मेरा दिल चाह रहा होता है किसी लोकल शॉप से मैं खाऊँ, ढाबे से खाना खाऊँ, स्ट्रीट फूड खाऊँ, कभी-कभी इंसान का दिल चाहता है कोई देसी फूड खाऊँ, लेकिन फिर आप जिसके साथ गए होते हो और जिससे पे करना होता है, फिर आपको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना पड़ता है ना, मजबूरन ना चाहते हुए भी। खैर मुझे उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना पड़ता है और फिर खुद पर्सनली भी ना दिल को भी वही चीज़ें अच्छी लग रही होती है, फास्ट फूड ही अच्छी लग रही होती है। हमने वहाँ पे कबाब चीज़ को एक्सप्लोर किया और काफ़ी चीज़, इनके चीज़ राइस है जो काफ़ी मज़े के लगते हैं मुझे, लेकिन ये जो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे वो वाली जो लुक थी ना, वो इस दफ़ा वो वाला जायका नहीं था। मैंने कहा ऐसा क्यों हो जाता है, जो टेस्ट फर्स्ट टाइम इनका आ रहा होता है बाद में नहीं आ रहा होता, मतलब इतना आजकल इनका डाउन चले जाते हैं। कोई भी चीज़ एक दफ़ा अच्छी बनाते हैं, जब
हम लोग इनके फ़ैन हो जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम ये हमारा दिल ही तोड़ देते हैं। खैर हमने फिर भी मैंने ट्राई किया, अब ज़ाहिर है खाना तो था, पे किया हुआ था, और लेकिन मुझे मज़ा उस तरह से नहीं आया क्योंकि इस दफ़ा चीज़ राइस में वो टेस्ट नहीं था जो फर्स्ट टाइम था। मैं कहती हूँ ज़िंदगी में खाना पीना एक ऐसी चीज़ है कि इससे इंसान का दिल नहीं भर सकता, ना ही भरता है, किसी इंसान का भी नहीं भरता। कोई आप लाख खा लेना, आपका दिल कभी भी नहीं भरेगा। एक दिन आप अवॉइड करेंगे, एक महीना करेंगे, लेकिन इन द एंड आपको दोबारा से वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी और आपको क्रेविंग होगी कि नहीं मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। तो खैर ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। जब इंसान ज़ाहिर है सोशल होता है या बाहर आता जाता है, बाहर की चीज़ें देखता है, सोशल मीडिया यूज़ करता है, तो फिर उसे बहुत सी चीज़ों का पता चलना शुरू हो जाता है। खैर खाना खाते हुए हम गपशप करते रहे और यही डिस्कस करते रहे कि आजकल जो हमारी यूथ है वो किस तरफ को जा रही है। क्योंकि जब आप चाहते हो किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा लोग एज अ कपल आए हुए होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि कौन एज अ कपल है और कौन ऐसी है। तो ये चीज़ एक बड़ी मायूब सी है और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैं कहती हूँ हमारे मुल्क से अगर ये चीज़ खत्म हो जाए तो बहुत सी चीज़ें सेट हो जाएंगी। बहुत से माँ बाप का यकीन तोड़े होते हैं आजकल के बच्चे। और देखिए मैं कहती हूँ एक चीज़ है ना, नॉर्मल गपशप, नॉर्मल हाल वाल वो नॉर्मल है, लेकिन जो चीज़ डेली बेसिस पे चली जाती है, रोज़ के मैसेजेस पे चली जाती है, रोज़ के कॉल्स पे चली जाती है, और जो चीज़ मिलने मिलाने पे चली जाती है, वो फिर एक मनफी असर छोड़ती है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। आप चीज़ों को हलाल वे में जब करते हो तो उस चीज़ का बहुत मज़ा है। मैं पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ और मैं यही कहती हूँ कि जो चीज़ हलाल में जो मज़ा है वो इस तरह उस चीज़ में नहीं है। एक तो आपको छुपना पड़ता है, कहीं से कोई फैमिली मेम्बर ना देख ले, और दूसरा कोई भी इतना बच्चा नहीं है कि उसे पता ना चल रहा हो। यहाँ पे कितने खैर इन्वायरमेंट देख रही थी तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि वालिदैन कितने भरोसे और मान के साथ अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को भी, इवन बेटों की तरबियत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि नहीं सिर्फ बेटियों की तरबियत, नहीं, बेटों की भी बहुत ज़रूरी है। और बेटों की तरबियत का आपको तब जाके कदर आती है कि जब आप खुद किसी के बेटे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हो, या खुद आप इस फेज़ में होते हो कि आप किसी के बेटे पे डिपेंडेंट होते हो, तो तब आपको जाके इस वैल्यू का पता चलता है कि वाकई एक बेटे की तरबियत कितना मैटर करती है। और बेटे की तरबियत भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो तो इसलिए भी मैटर करती है कि उसने एक नस्ल को परवान चढ़ाना होता है, एक घराने को चलाना होता है, एक घर में रहना होता है, और एक मर्द पे अपनी ज़िंदगी को फना करना होता है, ख़त्म करना होता है, और एक मर्द के साथ गुजारा करना होता है। इसी तरह एक मर्द ने भी एक औरत के साथ गुजारा करना होता है। तो बस हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे उस दिन। आई स्टिल रिमेंबर दैट कन्वर्सेशन। और यही था, एक अफसोस भी था कि हमारी जो सोसाइटी है इस चीज़ को प्रमोट भी कर रही है। इवन कोई भी जो है इस चीज़ को बुरा नहीं कह रहा, अगर बुरा समझ भी रहा है तो बोल नहीं पा रहा। वही बात है, जो बोलेगा वो बुरा बन जाएगा। तो बस इस चीज़ से अवॉइड करें, कोशिश करें कि अपने माँ बाप का यकीन कभी भी ना तोड़ें। हमारे माँ बाप हमें बड़ा यकीन करके बाहर भेजते हैं। मैं शुरू से एक बात कहती थी, मैं कहती थी मुझे ऐसे ज़िंदगी जीनी है ना कि मैं अब्बू के सामने सर उठा के बात कर सकूँ, मैं भाई के सामने आंखों में आंखें डाल के बात कर सकूँ। मैं मतलब हम लोग ना इतने अच्छे नहीं हैं, हम इतने नेक नहीं हैं, हम गुनाहों से भरे हुए हैं। बहुत से गुनाह इंसान कर देता है जाने अनजाने में, उसे पता भी नहीं चल रहा होता। लेकिन इन सब चीज़ों से अवॉइड करें। अल्लाह ताला ने आगे आपके लिए बहुत प्यारा प्लान किया हुआ है, और उसकी प्लानिंग इतनी अच्छी है कि जब आप उसके ऊपर सब छोड़ देते हो ना, और फिर वो ऐसा करता है कि वाकई वो मुझसे से काम नहीं होता, और फिर आप वाकई उसकी कुदरत को देखते हो और हैरान रह जाती हो कि उसने हमारे लिए क्या प्लान किया हुआ था और हम क्या सोच रहे थे। हम तो इस चीज़ से भी आशना नहीं थे कि उसने हमारे लिए क्या प्लानिंग की हुई है और वो हमारे लिए क्या सोच रहा है। वो बेस्ट प्लानर है, और जब वो प्लान करता है तो फिर इंसान को ना बस उस पर छोड़ देना चाहिए। हम जब खुद प्लान कर रहे होते हैं वो कुछ भी नहीं है अपनी प्लानिंग, और अल्लाह के फैसले बेनियाज हैं। तो बस मेरी सारी अपनी फ्रेंड्स से, बहनों से, अपनी बच्चियाँ हैं आप, उनसे मैं अपनी अमूमन अपने जो मेरी स्टूडेंट्स होती हैं मैं उनको भी यही कहती हूँ कि आपने ना बाकीदार ज़िंदगी गुजारनी है, बाहया गुजारनी है। और ये नहीं कि डर के गुजारनी है या बहुत ज़्यादा आदम के ज़माने की बन के गुजारनी है। नो, आप वक्त के साथ चलो, वक्त के तकाज़ों के साथ चलो, लेकिन इन चीज़ों से अवॉइड करो। ऐसे ना बनना कि लोग आपको नफरत की निगाह से देखें, हकारत की निगाह से देखें, लोग आपसे अपने बच्चों को दूर करना शुरू कर दें, अपने बच्चों को ये कहें कि नहीं फलां बच्ची से दूर रहना। जैसे हमारे वालिदैन हमें बचपन में कहते थे आपने उस बच्चे से नहीं मिलना, आपने उस बच्ची के पास नहीं जाना, आपने उससे दोस्ती नहीं करनी। और ये वालिदैन की ना दूर अंदेशी थी, जिस चीज़ से हम वाकिफ़ नहीं थे। हमें अक्सर बुरा भी लगता था, मैं तो अम्मी के साथ लड़ाई शुरू कर देती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ अंदाज़ा हो जाता है कि वो ठीक है, लेकिन हम उन्हें नहीं समझ पा रहे थे। खैर अब सब समझ आ जाती है, और वक्त के साथ सब इंसान समझ जाता है। वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से ज़रूर पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर कुछ बुरा भी लगता है तो उसके लिए मैं दिल से माज़रत ख्वाह हूँ। मैंने कभी किसी को पॉइंट आउट करके कुछ नहीं कहा, ना मैं पॉइंट आउट करके कह रही हूँ। मैं एक जनरल नॉर्मल बात कर रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जो हमने वहाँ बैठ के आपस में कन्वर्सेशन की थी, मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।